देखो कहाँ गलती की हूँ। आपने ये सब तो सही निकाला है। सीएफ में क्या होता है? ये सीएफ में क्या बोल देते हैं आपको? पहले ये 2 इंटू 2 है, इसको 2 टू दी पावर 4 लिखते हैं। थ्री के पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2, इंटू 7 टू दी पावर 1, 13 टू दी पावर 1। जो जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 2। दोनों में कॉमन क्या है? 3 3। तो बाकी सब कॉमन नहीं है, तो बाकी सबको निगलेक्ट कर देते हैं सीएफ में। दोनों में कॉमन होना चाहिए, प्लस में छोटा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन है? 2 है, तो पावर किसका कम है? 2 टू दी पावर 3 का। तो 2 टू दी पावर 3 लेंगे। फिर दोनों में कॉमन कौन है? 3। तो 3 में पावर कौन है? कम कम किसका है पावर? तो 3 टू दी पावर 1 का। तब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दो दूनी चार दूनी 8 थी 24, 24 एस सी अपना होगा। आप क्या कर दिए हैं? ये आपका 22 कहाँ से आ गया? समझ में नहीं आता। ये भूल गए? आपको क्या बोले थे? सीएफ में क्या करते हैं? लोएस्ट पावर विथ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लोएस्ट पावर होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर 2 है, ऊपर में भी 2 नीचे में भी है। 3 ऊपर में भी है, 3 नीचे भी है। लेकिन लोएस्ट पावर को लेना है, तो लोएस्ट पावर 2 टू दी पावर 3 है, लोएस्ट पावर 3 टू दी पावर 1 है, तब लेंगे। इतना सिली मिस्टेक नहीं करते हैं ये। अब ये आपका ना ब्लंडर मिस्टेक है ये। इतना इजी चीजों में, ये नवोदय के तैयारी के दौरान भी आप पढ़े हैं सीएफ निकालना, उसमें आप गलती कीजिएगा तो क्या होगा? और अगले बार से ध्यान रखिए, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इट्स अ लास्ट वार्निंग, एंड इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ फैटल मिस्टेक। एंड लिसन वन थिंग, नेक्स्ट टाइम इफ you do these types of mistakes, surely you will be punished, surely no one can save you। 1 घंटा के क्लास में मुर्गा बना के छोड़ देंगे वीडियो ऑन करा के, या फिर आपके पापा को बोलेंगे मेरे सामने 3 4 थप्पड़ लगाइए। ये सिली मिस्टेक है। दिस मिस्टेक मस्ट नॉट बी हैपन। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आई नो यू हैव स्कोर गुड, आपने अच्छा मार्क्स लाया है, 20 में 18 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स है। बट जो बच्चे, जो हार्ड क्वेश्चन थे, जो और बच्चे गलती किए हैं वो आप सही कर दिए हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन थे उसमें आप गलती कर दी। आप हार्ड क्वेश्चन अच्छा से कर दिए, हार्ड क्वेश्चन में आपका कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन बहुत इजीली आपने सॉल्व कर दिया। मैं आपको डांट इसलिए रहा हूं ना, क्योंकि आपने आसान क्वेश्चन को गलती की। अगर आप ना हार्ड क्वेश्चन जो और बच्चे गलती किए होते उनमें आप गलती करते तो मैं नहीं डांटता, क्योंकि वो हार्ड था ही क्वेश्चन। बट इतना इजी क्वेश्चन में आप गलती कर दिए, दैट्स व्हाई आई एम स्कोल्डिंग। इसमें हम आपका 1 नंबर काट लिए हैं, क्योंकि 2 नंबर का था। ये सब तो आप सही किए हैं, बस लास्ट में आप गलती कर दिए हैं, इसी में इसमें आपका 1 नंबर कटा है। फिर अब दूसरा नंबर आपका कटा है यहाँ पे। आप शॉर्टकट जो मेथड अपना रहे हैं, इतना मारेंगे ना आपको। ये आपको हम इतना ही करना बताए थे कॉपी में। ये मिस्टेक आप पिछला बार भी किए थे, सेम मिस्टेक। आप आधा अधूरा काम कर रहे हैं। इतना ही हम कॉपी में किए थे। कॉपी खोलिए, आप जो हम नोट्स भेजे थे उस नोट्स को खोलिए। खोलिए अभी, जो नोट्स कॉपी में लिखे हैं। खोले?
निकाले? पता चला कुछ? मतलब नहीं पता चला, मुझे ही दिखाना पड़ेगा? चलिए मैं ही दिखाता हूँ। आपका जो अपना सॉल्यूशन है वो है ना, सॉल्यूशन आपके पास? मोबाइल में दिख रहा है ना, मोबाइल में? हम आपको कैसे पढ़ाए थे? देखिए अभी हम सॉल्व करके दिखाते हैं बोर्ड पे। आप जो है ये तो सही लिखे हैं कि लेट 7 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ ये आपका सही है, ये भी आपका सही है। 7 के स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये भी सही है। ये 7 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर तक, ये भी सही है। पी बराबर 7 क्यू लिख दिए, ये भी सही है। ठीक है, ये यहाँ तक आपका ये सही है। फिर उसके बाद आप क्या किए हैं, पी स्क्वायर बराबर आप यहाँ पे क्या किए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में आप किए, तो आप पी के जगह 7 क्यू को रखे हैं, तो 7 क्यू के स्क्वायर आप यहाँ पे लिखे भी नहीं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबसे पहला गलती। तो 7 क्यू स्क्वायर माइनस 49 ए स्क्वायर किए। अब ये आपका जो है सबसे पहला गलती ये हो गया कि यहाँ पे आप आपका ए कहाँ से आ गया, आपने ऊपर में कहीं माना ही नहीं कि लेट ए या बी। तो फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर आ गया। तो इसके बाद भी सॉल्यूशन आगे होगा, बट आगे आपने कुछ नहीं किया। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये हो जाएगा कि इफ क्यू इफ, इसके आगे आप ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे लिखे थे ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 7। फिर आप आगे लिखते कि इफ 7 डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 7 ऑल्सो डिवाइड क्यू। उसके बाद आप आगे एक और स्टेप करते, तो क्यू बराबर 7, मान लीजिए कोई बी आता नंबर, फिर इसको लेट से करते, तो फिर आपका आता क्यू बराबर 7 बी। तो यहाँ पे क्यू बराबर 7 बी आ गया और यहाँ पे पी बराबर 7 ए आ गया। तो अब यहाँ पे आपका पी बराबर 7 ए और क्यू बराबर 7 बी। तो यहाँ पे 7 कॉमन फैक्टर आ गया। तब आपको लिख देते कि पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर सेम, फिर आवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो आप ये जो सब स्टेप है, ये स्टेप क्यों छोड़े? छोड़े हैं स्टेप, समझ में आ रहा है? यही गलती आप पिछला बार भी किए थे ना। तो आपका होमवर्क है ना कि एनसीईआरटी का जितना, एनसीईआरटी का नहीं हम दे दे रहे हैं, आप इसको लिखिए, अभी होमवर्क अपना लिखिए, ये स्पेशली आपका होमवर्क है। √7, √3, √5, √11, इन चारों को 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स
बना के लाना है, फुल लेंथ में, फुल जिस तरीके से हम सॉल्व कराए। मेरा सॉल्यूशन पहले देखिएगा, हम जो आपको क्वेश्चन का भेजे थे पीडीएफ में या फिर फोटो में जो भेजे थे होमवर्क, वो होमवर्क को पहले देखिएगा। HW जो होमवर्क बोल रहे हैं, जो नोट्स भेजे थे उस नोट्स को देखिएगा कि उस नोट्स में कैसे सॉल्व कराया है, फिर लाइन बाय लाइन सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। वरना ईशानी आप अपना सॉल्यूशन इसे भेज दीजिएगा, आप ग्रुप में अपना सॉल्यूशन डाल दीजिएगा, ये ग्रुप में से आपका सॉल्यूशन देख लेगा और इसको समझ में आ जाएगा अगर इसके पास नोट नहीं होगा। और ये आपका केवल होमवर्क है अलमास, इट्स योर होमवर्क ओनली, आपको सबमिट करना है कल, ठीक है। इसमें आपका 1 नंबर कटा है बस, बाकी आपका सब सही है। यानी 20 में आपका 18 आया। नाउ ईशानी योर टर्न। आपका कहाँ कहाँ कटा था मार्क्स, हम बताएं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या था भाई। एक मिनट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 5, एक अल्फा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में ये यही गलती ना साइला का भी था। देखिए तो साइला का भी यही गलती था ना, 5 नंबर में नंबर कटा है उसका, देखिए तो। अच्छा ठीक है, तो साइला को भी नई क्लास ज्वाइन की है, बर्थडे में गई है कहीं, तो उसको भी वीडियो देखेगी रिकॉर्डिंग तो समझ में आना चाहिए। देखिए अल्फा बराबर 5 दे रखा है, ठीक है, एंड बीटा बराबर -6, तो ये अल्फा बीटा क्या बताया था कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। अब इसका आराम से हम पोलिनोमियल लिख सकते हैं, तो इसका पोलिनोमियल लिखने के लिए हम आपको बताए थे कि आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा कितना है हमारा 5 है, बीटा कितना है -6, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना आ गया -1 आ गया, तो माइनस ये -1 तो माइनस माइनस +1 यानी 1x, यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -30, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -30, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस माइनस तो -30। अब देखिए पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं रहेगा तो 1, आप लोग का आया था -1, 1 आएगा ना, +1 आएगा ना, समझ में आ गया। सेम मिस्टेक साला का भी था, साला पहले सही की थी, 1 लिखी थी और फिर बाद में उसको एडिट कर दी थी, मतलब सुधार दी थी कॉपी में ही काट करके कि -1 होगा, तो इसलिए हम भी नंबर काट लिए। ये अलमास का सही था। ये वाला मेथड आप लोग को पता है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट इसमें गलती था, क्या 9 में ये भी इजी है। इफ 2 and 3 आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल यानी अल्फा बराबर 2/3, बीटा बराबर -3, तो
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस बी दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। हमें अल्फा दे रखा है, हमें बीटा दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए आपको मालूम है सबसे पहले कि अल्फा प्लस हमारे हमारा क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ये भी फाइंड करना है। क्या मैसेज कर रहा है सर? और उसका भी तो वर्क भेजो, फ्री फायर का। इतना मारूंगा ना कि फ्री फायर खेलवा दूंगा गधा। काम करो काम अपना। कल काम नहीं हुआ रहा ना, तो आज तो 2 स्टिक लगा है, कल 4 स्टिक लगेगा। वो आप लोग को नहीं बोल रहे थे भाई, ठीक है। हम्म, अच्छा। इधर देखिए, तो आज ऑफलाइन पढ़ते रहते तो आज अलमास पिटाता पक्का। देखिए हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो देखिए अल्फा क्या है हम लोग का 2/3, बीटा -3, और प्लस माइनस माइनस ही होगा, फिर -7/ए। बस अब यहाँ से फाइन कर लेंगे। 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 3 जा 9, -9 होगा ना यार, -9 इक्वल टू -7/ए। 9 में से 2 गया -7/3, -7/ए। तो देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ए बराबर आपका 3 बचेगा। फिर ए बराबर 3 बच गया तो आप आराम से पुट कर दीजिएगा वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा अपॉन बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो अब देखिए अल्फा कितना है हमारा 2/3, बीटा कितना है हमारा, बीटा है -3, इक्वल टू सी के जगह हम लोग का बी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का इसको सी बोलते हैं लेकिन क्वेश्चन में बी है, तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। और ए के जगह हम लोग को मालूम चल गया 3। तो देखिए ये 3 से 3 कट गया, तो ये -2 इक्वल टू बी अपॉन 3। तो बी बराबर -6 हो गया। अच्छा, स्कूल में ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था। पार्टनर। हम्म, क्या बोल रहा है, ना ना क्या बोल रहा है अलमस। ये समझ आ गया। ओके, और बाकी क्वेश्चन में तो डाउट नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ओ, कोई डाउट नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड आज पढ़ा है। हाँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।
जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा इसका भी टेस्ट लेंगे, ठीक है। 1 से 3rd तक जब टेस्ट होगा, जब पीछे का चैप्टर इंक्लूडेड होगा। लेकिन अब फिजिक्स का टेस्ट होगा पहले। या फिर मैथ फिजिक्स साथ में हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, देखिए बेसिकली एलिमिनेशन मेथड भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का पार्ट है, लेकिन एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, एलिमिनेशन मेथड से करिए, तो जो मेथड क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही मेथड से आपको करना होगा, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब होता है कि हमें एक चीज को हटा देना है, एक चीज को एलिमिनेट कर देना है, रिमूव करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव, हटा देना। जैसे हमारा पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ध्यान से सुनिएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। हमें या तो हमें x को हटाना है या तो y को हटाना है, दोनों में से किसी एक को हटाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हटाना, तो दोनों में से किसी एक को हटाएंगे तभी हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बनेगा, समझे। तो मान लीजिए हमें x को हटाना है, ठीक है। तो लेट आई वांट टू रिमूव x, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट आई वांट टू रिमूव x, हमें x को हटाना है। तो हमें जब x को हटाना है तो x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को हटाने के लिए x से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हमें करना होगा x को हटाने के लिए हमें ऊपर नीचे के दोनों इक्वेशन को सेम करना होगा, क्योंकि जब सेम करेंगे तो सेम करके घटाएंगे तो हट जाएगा। तो देखिए कैसे घट हटाएंगे। लेट आई वांट टू रिमूव x, then we will try to make coefficient of x equal in both इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में x का कोफिशियंट इक्वल करना होगा। जब हमें x को हटाना है, तो अगर y को हटाना होता तो y का कोफिशियंट इक्वल करना होता। तो हमें x को हटाना है, तो हम कैसे इक्वल करेंगे दोनों को कोफिशियंट। हमारा पास दो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसको इक्वेशन 1 माने हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, इसको हम इक्वेशन 2 माने हैं। अब हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है, बराबर करना है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे भी 2x है तो ऊपर भी 2x लाना है। तो क्या करेंगे, हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके कोफिशिएंट से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया। तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको हम इक्वेशन 3 मान लिए। और जब इसको 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो अब देखिए, अब दोनों इक्वेशन 2 में भी 2x आ गया,
इक्वेशन 1 में भी 2x आ गया, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x आ गया। हाँ, तो इक्वल आ गया, तो फिर अब लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और फिर इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे साइन चेंज हो जाता है, आपको मालूम ही होगा। अब ये कि +2 -2 कट गया, ये 3 और 2, तो -3 2, तो ये -y इक्वल टू -12 10, यानी -2, यानी माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आपका 2 आ गया। जब y बराबर 2 आ गया तो आगे का फाइंड कर लेंगे, x निकाल लेंगे। तो लिख देंगे पुट y बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, एक तो x प्लस वाई की जगह 2 रख देंगे, तो 5, यानी x बराबर 5 माइनस 2, यानी x बराबर 3। यानी हमारा इक्वेशन आ गया x बराबर 3 और y बराबर 2, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमें वेरीफाई, ये कितना सोल्यूशन आ गया, एक्स वाई जो है किसका सोल्यूशन है, 3 2 का सोल्यूशन है। हमें अगर वेरीफाई करना है तो देख लीजिए, एक सोल्यूशन आया है ना, तो वेरीफाई करना है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देख लीजिए 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, ओनली वन सोल्यूशन। समझ आ गया। उठा नोट कर ली इसे, आप लोग समझ गए। ओके, वेरी गुड। एक तो हमारा ये हो सकता है केस 1, ठीक है। एक बार इसको ऊपर से लेके नीचे तक रीड कीजिए। हो गया, समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट केस 2, एग्जाम्पल 2।
क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो हमें x को एलिमिनेट करना है, तो लिखेंगे लेट अस एलिमिनेट x। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 2 जब 4x आ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लाई ऊपर वाला में करेंगे ना, तो हमें मल्टीप्लाई जो है ना नीचे वाला में भी करना होगा, उतना ही लाने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से करेंगे ना। हाँ हाँ, देखिए देखिए, सिंपल सा। तो उसमें तो एक ही केस था ना, इसमें ऐसा था ना, इस केस में, इसमें देखिए हमें इसका इक्वेशन 1 है। जैसे इसमें था कि इसमें कोफिशिएंट 1 है, तो हम दोनों के कोफिशिएंट से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस 2 के कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हालांकि इसमें 1 से था तो हमने किया नहीं, लेकिन इसमें 2 और 4 दोनों में है, तो दोनों में कुछ ना कुछ, अगर इसमें 1 रहता तो हम एक ही में मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके इक्वेशन से ना ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, तो कर लिखते हैं मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 1, क्योंकि दूसरा इक्वेशन के कोफिशिएंट से पहला इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। तो क्या बन जाएगा? 4 दूनी 8x प्लस 4 तिहाई 12y प्लस 8 चौका 32। ये इक्वेशन 3 बन गया। सेम उसी तरीके से अब ऊपर वाले इक्वेशन, ऊपर वाला में 2 कोफिशिएंट है, तो उसके कोफिशिएंट से नीचे वाला में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए 2 से इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 इंटू 2। तो 4 दूनी 8x प्लस 4 छः दूनी 12y प्लस 14। इक्वेशन 4 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये 8x, ये भी यहाँ गया, भी 8x आ गया, यहाँ भी 8x आ गया, यानी दोनों सेम हो गया। हमें x को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए दो को सेम करेंगे तभी एलिमिनेट होगा, क्योंकि घटाएंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब? सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को घटाने पे तो 8x प्लस 12y इक्वल टू 32, फिर 8x प्लस 12y इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये आपका बच गया 18। यहाँ पे आ गया 0। अब आपका क्या आया? 0 इक्वल टू 18। 0 इक्वल टू 18 कभी हो सकता है? तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे भी देखिए 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 8/7। क्योंकि ये 2 से 2 कटिएगा तो 4 आए, 2 आएगा, 3 से 2 आएगा तो 1/2 8/7। और ये क्या शो करता है? नो सॉल्यूशन। क्या शो करता है? नो सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन इसका ग्राफ होता है। गॉट इट? अलमास समझ आया? एक बार इसे पढ़िए।
समझ आया? एनी प्रॉब्लम? तो जहाँ पे दोनों रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक भी रहता ना, तो आप भी मल्टीप्लाई से एक से मल्टीप्लाई करते तो बात बराबर आता। इसीलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में नहीं किए हैं, ठीक है। So, ये 1 है, 6x प्लस 4y इक्वल टू 14 है इक्वेशन 2। हमें एक्स को एलिमिनेट करना है, तो लेट्स एलिमिनेट एक्स। एक्स को एलिमिनेट करना है तो इसके कोफिशिएंट से उसमें हम ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले के कोफिशिएंट से नीचे वाला में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 नीचे वाला का कोफिशिएंट है, तो पहले ऊपर वाला कोफिशिएंट में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 6। तो 6 से 3x प्लस 2y। याद रखिए मल्टीप्लीकेशन LHS RHS दोनों तरफ होता है। तो 18x प्लस 12y इक्वल टू 42, इक्वेशन 3। सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3, क्योंकि इसके कोफिशिएंट से उसके, उसके कोफिशिएंट से इसका, तो 3 से, तो 3 से करेंगे तो 6x प्लस 4y इक्वल टू 14 इंटू 3। तो 3 छक 18x प्लस 12y इक्वल टू 42, इक्वेशन 4। अब इजी है, जब पहला सीख गए तो ये सब इजी ही है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए 18x प्लस 12y इक्वल टू 42, 18x प्लस 12y इक्वल टू 42। यहाँ पे सब कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यानी 0 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है? 0 के इक्वल 0 नहीं होगा। ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट का मतलब कि हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। और इसका मतलब देखिए, 3 से 6 में कीजिएगा तो 1/2, 2 से 4 में कीजिएगा तो 1/2, 7 से 14 में 1/2, और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और ये ग्राफ जो है कोइंसिडेंट हो जाएगा। हो गया, खत्म। और ये इसे एक बार कहाँ पे? हाँ, 9th में पढ़े होंगे ये। हाँ, 9th में पढ़े होंगे। हम्म। हम्म। हो गया सब लोग का। हम्म, ले लिए।
अब आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। देखिए एलिमिनेशन मेथड था ना, एलिमिनेशन मेथड ये आपको करके लाना है क्वेश्चन। यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो याद रखिए एलिमिनेशन मेथड बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है x/2 2y/3, तो इसको फ्रैक्शन से पहले लीनियर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 और उसके बाद वो 2 में दिया हुआ है 5 क्वेश्चन और 1 में दिया हुआ है 4 क्वेश्चन, 5 4 9 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म हो ही गया। तो इसे करके लाइए, कल आपका होमवर्क है, ठीक है। जितना होगा होगा, तो वरना क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3.2 का सारा क्वेश्चन करवा दिए थे ना सोल्यूशन, और क्लास में करा। अलमास आपने नहीं ना किया था 3.2? अलमास है क्लास में? हमने नहीं ना किया था। हाँ हाँ 3.2 किया था, ठीक है सर। तो ठीक है, ठीक है, ओके। तो 3.3 कर के आइएगा, कल का होमवर्क है, ठीक है।